जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण तो दोस्तों आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को टोटल हम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहाँ पे एक बात बता दें दोस्तों, आपको इससे पहले 1 से 100 तक जो प्रश्न कहाँ मिलने वाला है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड कर चुके दोस्तों, आप लोग जरूर जाके देख लीजिए। पार्ट 3 में करके दोस्तों पार्ट 1 इनका जो होगा और पार्ट 5 में दोस्तों यहाँ पे पार्ट 2 होने वाला है। यहाँ पे जाके दोस्तों इनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिएगा। इनके साथ साथ थ्योरी पेपर आपके समय हो तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में छूटा है वहाँ पे थ्योरी पेपर में कवर है, जो थ्योरी पेपर में छूटा है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में कवर है। दोनों ही देख लीजिए दोस्तों, इससे क्या होगा आपको जो बेनिफिट होने वाला दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आज का क्लास जो सुबह में होने वाला दोस्तों, कितने मेरे भाई बहन ने मैसेज किए थे कि सर सुबह में भी क्लास लाने की कोशिश कीजिए, तो समय अभाव रहने के कारण दोस्तों थोड़ा सा ट्यूशन सभी पढ़ाते दोस्तों, उनको समय देते हुए भी दोस्तों आपके सुबह के लिए टाइम निकाल कर क्लास आपसे कल से जो है आपको सुबह आने वाला है। प्रत्येक दिन सुबह में दोस्तों आपको रोजगार वित्त अंकित सर का जो है आपको एक एक क्लास देखने को मिलेगा, और शाम में रात 8 बजे दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ज्ञान बिंदु सर का देखने को मिलेगा। हो सके टाइमिंग मिले दोस्तों तो बीच बीच में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लाने की कोशिश करेंगे 50-50 क्वेश्चन का। हो सके जितना हो सके दोस्तों आप सभी के लिए हम करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग से थोड़ा सा हमको क्या चाहिए दोस्तों, अपना परिवार में शामिल हो जाइए और सेशन को लाइक करके अपनी भाई बहन को शेयर कर दीजिए। इतना सा काम तो आपको करना है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। आपको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना है दोस्तों, और इस बार वर्दी आपको 2024 में चाहिए ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, जो भी इनका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे कमेंट आप जरूर बता दीजिएगा, और क्लास के अंत तक बने रहिएगा, और क्लास के अंत तक जितना सही होगा अंत में आपको जरूर कमेंट बता दीजिएगा मेरा कितना सही हुआ सर, और इनके साथ साथ प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा जाते जाते हुए भी दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को पढ़ते हुए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे लिखा है इनमें से किसकी मृत्यु, इनमें से किनकी मृत्यु दोस्तों चौगान खेलने के दौरान हुई थी। यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। 101 प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप लोग जो कमेंट में बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आपका सही होगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे जो चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में 102 प्रश्न में लिखा है फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बता दीजिए। प्रश्न नंबर 102 में जो यहाँ पे लिखता है, प्रश्न नंबर दोस्तों 102 में 2018 के एग्जाम में पूछ चुका है, फायरमैन एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, ये सब का प्रश्न का दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम बिहार पुलिस में। आपका जो है राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे, खान अब्दुल गफार खान दे रहे दोस्तों, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते प्रश्न नंबर 103 में दोस्तों यहाँ लिखता है रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से दोस्तों, आपको ये प्रश्न बताना चाहिए। 103 प्रश्न दोस्तों एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रानी पद्मावती का संबंध दोस्तों चित्तौड़गढ़ से है, ऑप्शन नंबर सी दे रहे। तो मेरे भाई बहन का सभी का सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 104 प्रश्न में जो यहाँ लिखता है दोस्तों अवध की ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन था दोस्तों, यहाँ पे 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। 104 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जी दे रहे दोस्तों, यहाँ पे दे रहे वाजिद अली शॉ दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी साथियों का ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 105 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखता है आगरा शहर का संस्थापक कौन था दोस्तों। ये 105 प्रश्न दोस्तों एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है, आप लोग जरूर इनको याद रखिएगा दोस्तों। आगरा शहर का संस्थापक कौन था दोस्तों, 105 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे सिकंदर लोधी दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग डी बता रहे तो आपका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ पे एक प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। यहाँ लिखता है दोस्तों निर्दर्पण का पुस्तक का जो है किसने लिखा है पुस्तक दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 106 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, नील दर्पण का पुस्तक का रचनाकार या लेखक कौन है दोस्तों, यहाँ पे दीनबंधु मित्र दे रहे, तो आप ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दे रहे, तो दोस्तों यहाँ सभी मेरे भाई बहन का सही हो जाता है दोस्तों। चलिए 107 प्रश्न को भी देख लेते दोस्तों। यहाँ लिखा है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों, हर एग्जाम ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है दोस्तों। यहाँ कहता है कि किस सुल्तान ने दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। यहाँ पे प्रश्न नंबर 107 का राइट आंसर आप लोग देते हैं दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग दोस्तों सही दे रहे, फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था दोस्तों। तो 108 प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों निकोलो कोंटी नामक इटाली, यहाँ कहता है दोस्तों निकोलो कोंटी नामक इटलालवी यात्री जो है किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, आपको बताना पड़े दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या दीजिएगा, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है निकोलो कोंटी नामक
इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? 2019 के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। 108 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, देवराय प्रथम दे रहे, तो आप सभी साथियों का सही होगा, देवराय प्रथम इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 109 प्रश्न को देख लीजिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है, आपको बताना पड़ेगा। 109 प्रश्न का राइट आंसर बता दिए दोस्तों, ये सभी मेरे भाई बहन को याद है, अजमेर में है दोस्तों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो 110 प्रश्न में दोस्तों यहाँ लिखता है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त जो है गुप्त शासक कौन था दोस्तों? आप लोग बता दीजिए। ये प्रश्न आपको 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है फॉरेस्ट गार्ड में। तो 110 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, आप सभी बता दीजिए। यहाँ पे आप सभी दोस्तों ने मिलकर जो आंसर दे रहे दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम दे रहे, तो आप सभी साथियों का सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम इनका करेक्ट आंसर होगा। तो 111 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर कहता है, त्राइन का द्वितीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था दोस्तों। ये प्रश्न आपको बताना पड़ेगा, 111 का राइट आंसर क्या होता है, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? आपको ये कमेंट में आपको जरूर बता देना चाहिए दोस्तों, प्रथम युद्ध कब हुआ था, सेकंड युद्ध कब हुआ था, दोनों ही युद्ध को देखते हैं यहाँ पे कमेंट में कौन कौन बताता है। ये हमको लगता है 2-3-4 सेशन के पहले हम बता चुके थे क्लास में, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, त्राइन का सेकंड युद्ध कब हुआ था, दोनों ही युद्ध आपको कमेंट में देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। त्राइन का द्वितीय युद्ध जो है देश के बीच लड़ा गया था दोस्तों, किनके किनके बीच लड़ा गया था? 111 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो देते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहा है, 1 पॉइंट आपको ऊपर देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर इनका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज के बीच हुआ था दोस्तों सेकंड युद्ध। ठीक है, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग 112 प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ जो लिखता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कि कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? 2020 के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ये प्रश्न आपको बताना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार में निम्नलिखित में से कौन से राज्य के करों का वसूली के लिए जिम्मेदार था? 112 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे देते हैं दोस्तों, समाहर्ता दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो आपका सभी साथियों का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों। 113 प्रश्न में लिखता है यहाँ पे, 1194 ईस्वी में चंदवारा का युद्ध, प्रश्न कहता है दोस्तों 1194 ईस्वी में चंदवारा का युद्ध के जो है मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था दोस्तों? ये प्रश्न आपको पूछा था, आपको बताना पड़ेगा। इनका राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। 113 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जयचंद दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर इनका सही होगा, जयचंद इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न को याद रखिए दोस्तों, 113 प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो 114 प्रश्न में जो लिखता है दोस्तों, इंग्लैंड में किस वर्ष में दोस्तों ग्लोरियस, यहाँ पे कहता है रेवोल्यूशन जो है गौरवशाली क्रांति हुई थी दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ कहता है इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है गौरवशाली क्रांति हुई थी दोस्तों। 2020 के एग्जाम ये पूछा गया था दोस्तों, ये प्रश्न आपसे याद रखिएगा। 114 प्रश्न में राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? यहाँ पे 1688 वर्ष दे रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है दोस्तों। आप लोग प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कहता है प्रश्न नंबर 115 में, हड़प नीति किसने लागू की थी दोस्तों? ये प्रश्न को बता देना चाहिए, हड़प नीति किसने लागू की थी। 115 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा? यहाँ पे आप सभी साथियों ने जो मिलकर आंसर दे रहे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने क्या था, हड़प नीति का लागू क्या था, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। 116 प्रश्न में कहता दोस्तों यहाँ पे क्या, देखिए 116 प्रश्न भी एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों 2020 के एग्जाम में। आप लोग प्रश्न को देख के अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कैसा कैसा प्रश्न अपडेट होते जा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? यहाँ पे 116 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ रहा है आराम शाह, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आराम शाह। करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। यहाँ पे 117 में कहता है दोस्तों बाबर का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? ये आपको बताना पड़ेगा। 117 प्रश्न में कहता है दोस्तों बाबर का जो है यहाँ पे कहता वास्तविक नाम क्या है। 117 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, जहीर उद दीन दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। बाबर का वास्तविक नाम जो यहाँ पे होता दोस्तों जहीर उद दीन, इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 117 का जो है एक बार प्रश्न को रिपीट आप लोग कर लीजिए। बाबर का वास्तविक नाम पूछ रहा है, तो आपको यहाँ बताना चाहिए दोस्तों जहीर उद्दीन जो है मोहम्मद इनका भी नाम होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए दोस्तों। 118 साथियों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 में लिखा, 118 में निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखता था दोस्तों? 2020 के एग्जाम में भी पूछ चुका है दोस्तों ये एग्जाम हॉल में। तो आपसे प्रश्न को पूछा था दोस्तों, आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिए। 118 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा? सभी मेरे भाई बहन ने जो करेक्ट आंसर बता रहे कबीरदास, इन सभी साथियों का सही होगा कबीरदास दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग 119 प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे खानवा का युद्ध पूछ रहा है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों। 119 प्रश्न में दोस्तों बता दीजिए खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था?
आप सभी साथियों ने 1527 दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर 1527 होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये छोटा सा प्रश्न था दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न और आ रहा है दोस्तों, 120 प्रश्न में लिखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब जो है पारित हुआ था। ये आपको 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप लोग बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 120 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा? 18 जुलाई 1947 को दोस्तों यहाँ पे जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित हुआ था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 121 प्रश्न का कहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? 121 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 121 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पे फटाफट आप कमेंट में कर रहे बाबर, तो सभी साथियों का बाबर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 122 प्रश्न में लिखता है दोस्तों, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? आपको 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। 122 प्रश्न का राइट आंसर सत्यार्थ प्रकाश दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप सभी साथियों का सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, तो 123 प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखता है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती का मस्जिद बनवाई थी दोस्तों। यहाँ प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है? तो फटाफट करेक्ट आंसर बताते चलिए सभी मेरे भाई बहन मिलकर। तो सभी साथियों का आगरा करेक्ट आंसर दे रहे, तो मेरे भाई बहन का सभी का सही होगा, आगरा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए ठीक है, तो 124 प्रश्न में जो लिखा है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बता दीजिए। 2020 के एग्जाम में क्या होता दोस्तों, पूछा गया था, सॉरी 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है, वास्को डी गामा भारत की खोज किस वर्ष की थी दोस्तों। ये तो छोटा सा प्रश्न है, सभी मेरे भाई बहन को याद है। फटाफट करेक्ट आंसर बता दिए, ऑप्शन नंबर सी 1498 करेक्ट आंसर हो जाता है। तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ये छोटा सा प्रश्न है, आप सभी साथियों को पता है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों। 125 प्रश्न का राइट आंसर औरंगाबाद दे रहे, तो यहाँ पे सही होगा, औरंगाबाद करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 126 प्रश्न में लिखता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा युगम सही नहीं है। तो प्रश्न को भी चाहे तो आप रोक के यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न आप लोग जो करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों, नाना साहेब अवध, इनका अवध से संबंध नहीं है दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, नाना साहब का जो है संबंध किससे है दोस्तों, यहाँ पे बता देना पड़ेगा। कुंवर सिंह बिहार से है दोस्तों, आपसे पता है। लक्ष्मीबाई झांसी का है। मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजादाबाद से दोस्तों, ये सारा सही है। ऑप्शन नंबर डी नाना साहब आपको कहाँ संबंधित है, आपको कमेंट जरूर करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 127 प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या है, आपको बता देना चाहिए दोस्तों। 127 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? 127 का दोस्तों फरीद दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी साथियों का सही होगा, फरीद इनका करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए 128 प्रश्न में लिखता है दोस्तों, शेर शाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है दोस्तों, आपको बता देना चाहिए दोस्तों कहाँ पे स्थित है। 128 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सासाराम दे रहे, तो सभी मेरे दोस्तों का सही आ रहा है दोस्तों, सासाराम इनका करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो 129 में कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है, आपको 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है ये प्रश्न दोस्तों। ठीक है, कौन नहीं होगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। 129 प्रश्न को देख के ही आप लोग बता देंगे दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, जो कि ये शामिल नहीं है सिंधु सभ्यता में। चलिए 130 प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, ये सभी मेरे भाई बहन को पता है, हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था दोस्तों। फटाफट आप कमेंट में कर दीजिए। 130 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, तो यहाँ पे सभी का सही आंसर आ रहा है दोस्तों, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध, आप लोग सही बता रहे हैं। चलिए 131 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों, साथ साथ में कहता है अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। 131 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे 1582 में दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 132 में कहता है दोस्तों कि हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी दोस्तों, किन की माँ थी हमीदा बानो बेगम, आपको बताना पड़े दोस्तों। यहाँ पे 132 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, आप सभी पता है दोस्तों, हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर का जो है माँ थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग प्रश्न को भी याद रख लीजिए दोस्तों, ये सारा प्रश्न बिहार पुलिस के लिए ही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कहता दोस्तों कि 133 में प्रश्न कहता है प्रथम विश्व युद्ध का जो है तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों, यहाँ पे 2020 के एग्जाम में ये पूछ चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में पेपर में आया था क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो है तत्कालीन क्या कारण था दोस्तों, आपको बता देना चाहिए। 133 प्रश्न नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग सभी याद रख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे दो प्रश्न आपसे बनता है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों,
दोस्तों कब से कब हुआ था? 1914 से लेकर दोस्तों 1918 तक चला था। ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों। सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? सेकंड आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिए। देखते दोस्तों यहाँ पे सेकंड किनको याद है। चलिए हम लोग 134 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखता है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था दोस्तों? 134 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ सभी मेरे भाई बहन को पता है, हमीदा बानो बेगम जो ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों हमीदा बानो बेगम, इनका सही आंसर होता है। 135 प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 135 में कहता है दोस्तों निम्न में से कौन सा जो है ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ये प्रश्न कहता है दोस्तों कौन नहीं है हिस्सा, आपको बता देना चाहिए दोस्तों। बता लीजिए दोस्तों, यहाँ 2020 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों। आप लोग प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिए। 135 प्रश्न का राइट आंसर बताते चलिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग वेदांग दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेदांग, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो 136 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है ताजमहल का वास्तुकार कौन था दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जाता है कितने बार एग्जाम में, आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। 136 प्रश्न का राइट आंसर देते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, इनका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ताजमहल का जो है वास्तुकार थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 137 में देख लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है प्रसिद्ध जो है भारत जोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस का कार्यकारिणी द्वारा कब पारित किया गया था दोस्तों? ये प्रश्न जो है 2020 के भी एग्जाम में पेपर में आ चुका है दोस्तों। आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं किनका किनका सही होता है। 137 प्रश्न का यहाँ पे जो है प्रश्न बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होने वाला दोस्तों। 134 प्रश्नों को भी अगले में देख लेते हैं दोस्तों। 138 प्रश्नों को देखिए। हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 138 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो है ए होने वाला विजयनगर, आपका करेक्ट आंसर विजयनगर होगा दोस्तों। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 139 में देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या देते हैं? यहाँ कहता है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? यहाँ पे 2020 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। 2020 के एग्जाम में, ठीक है। आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा। 139 प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होता है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, इनका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होने वाला है। 140 प्रश्न में कहता है दोस्तों, प्रश्नों को भी साथ साथ में देख लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है किस सिख गुरु ने गुरु नानक द्वारा जो स्थापित लंगर व्यवस्था स्थायी बना दिया था दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। ये एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 140 में प्रश्न कहता है दोस्तों, फिर से रिपीट करते हुए चलते हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था दोस्तों? आप सभी पता है दोस्तों। 140 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है दोस्तों गुरु अंगद देव ने दोस्तों यहाँ पे जो है अस्थायी बना दिया था दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न आपको एक जोड़ना चाहते हैं। गुरु अंगद देव जो है सिख गुरु के कितने नंबर के गुरु थे? आपको कमेंट में कर देना चाहिए। और इनके साथ साथ प्रथम और लास्ट का तीनों ही प्रश्न को आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। देखते कौन कौन लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 141 प्रश्न में कहता है अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे दोस्तों? 2020 में जो है ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों पेपर में। तो आप लोग बता दीजिए 141 में प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? यहाँ पे आप लोग अभिलेख कर अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है यहाँ पे थे प्रशासन दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। 142 में प्रश्न में कहता है दोस्तों 157 के जो है 1857 मिस्टेक हो गया। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी दोस्तों? यहाँ पे बताना पड़ेगा। 142 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा? यहाँ पे आप सभी का रहा दोस्तों एनफील्ड यहाँ पे दे रहे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। प्रश्न नंबर बी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 143 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? यहाँ पे 143 प्रश्न में कहता है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? 143 प्रश्न में जो है कहता है दोस्तों यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय, यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों, ठीक है। तो 144 प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता अधिकतर मुहरे निर्मित है दोस्तों। यहाँ पे 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है। ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 144 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर आप लोग सेलखीरी दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सेलखीरी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 145 प्रश्न में देख लीजिए। यहाँ पे कहता है शिवाजी का दोस्तों राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में। प्रश्न को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। रायगढ़ में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो सभी का ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो प्रश्न नंबर 146 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है जुते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। दोस्तों यहाँ पे 146 में प्रश्न को राइट आंसर बता दीजिए। जुते हुए खेत का जो है प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। 146 में प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों कालीबंगा। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 2020 के एग्जाम में भी ये पेपर में आ चुका है दोस्तों प्रश्न का, कालीबंगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 147 प्रश्न में कहता है अष्टप्रधान गठन किसने किया था। दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। इनका ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पे बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन को देखने के बाद आप लोग राइट आंसर जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों चलिए आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे आप सभी साथियों का जो है राइट आंसर आज शिवाजी आप लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर शिवाजी हो जाएगा। दोस्तों 148 प्रश्न में कहता है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों यहाँ से जो कह रहा है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए, दोस्तों कहाँ से हुआ है। 2020 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों प्रश्न बता दीजिए। 148 का प्रश्न कहता है दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो सभी मेरे भाई बहन का सही हो जाएगा। दोस्तों 149 में कहता है कि शिवाजी का राजनीतिक गुरु का एवं संरक्षक कौन थे। दोस्तों आप बता दीजिए। 149 में प्रश्न का यहाँ पे कहता है दादाजी कोंडदेव इनका राइट आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए लास्ट सेशन प्रश्न है दोस्तों 150 में प्रश्न में कहता है अस्यावाद जो है सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। ये प्रश्न को पूछा जा रहा है आपसे 2020 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों 150 प्रश्न का जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, तो यहाँ पे सभी मेरे भाई बहन का सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए आज के सेशन में दोस्तों हम आपको टोटल जो है 50 क्वेश्चन कराए थे, 50 में से कितना सही कर पाए हैं आप लोग जरूर कमेंट बता दीजिए। यहाँ तक जो भी मेरे भाई बहन बने हुए दिल से धन्यवाद करेंगे। और जाते जाते दोस्तों घर जाते जाते दोस्तों छोटा सा काम कर लीजिए, सेशन अच्छा लगा दोस्तों को लाइक करते हुए अपनी भाई बहन को शेयर कर दीजिए। और परिवार में शामिल अभी भी नहीं हुए दोस्तों तो छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करिए यहाँ तक बने रहने के लिए। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।